नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से जुड़ पाएंगे। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या आप हमारे पेड ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से विचार करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम सरकार के ऊपर जोर डालें कि इसका निदान इस तरह का हो जिससे रोजगार देना उसका एक ऐसा कर्तव्य बने जिससे वह बच के ना निकल सके। जब यह अधिकार हमारा होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बात सोचेगी। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है उसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा कि निजी क्षेत्रों को राहतें दी गई हैं। निजी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वह रोजगार दे नहीं सकता। अब हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। उसके संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, सुधार होते हैं, उनका परिणाम यह होता है कि जो लोग काम में लगे हुए हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हो जाती है, उनके लिए आराम हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा परिणाम यह होता है कि नए रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोचना पड़ेगा और हमें अब यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं उन पर हम दूसरी तरह से नज़र डालें। आज तक हमने संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में माना है। मेरा कहना यह है कि यह भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जिससे हमारी दिशा, हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सहायता मिली है। यह जो आज़ादी हमारी आई है, हमारे देश में आई है, सभापति महोदय, यह सही है कि इस आज़ादी के लिए बहुत भारी बलिदान किए गए, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दीं, बहुत संघर्ष किए और उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आज़ादी समझौते की आज़ादी भी थी और जब हमको समझौते से आज़ादी मिली तो हमें कई बातों पर समझौता करना पड़ा। जो संपत्ति का अधिकार हमें मिला वह उस समझौते में से एक है। हमने जो समझौते उस वक्त किए थे उन पर पुनर्विचार किया, चाहे वह राजाओं के प्रिवी पर्स का समझौता हो, चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे आईसीएस अफसरों को दी जाने वाली सुविधाएं हों। इन
सवालों पर हमने पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के बाद हमने उन सुविधाओं को वापस लिया है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है, जिसको अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार ने इजाज़त दी है, परंतु जब सरकार उसके बारे में कानून बनाती है तो उसमें इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती और कहा जाता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।